मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर, कौन सा चैप्टर है? वही पार्टनरशिप जहाँ मैं आपको छोड़ के गया था। पिछले काफ़ी दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आप पहले सारे आ जाइए क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हुए होंगे इस समय में कि क्लास हुई नहीं, बताया भी नहीं शायद रीज़न। जी, एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेके भी आपसे चर्चा करेंगे। अब मेरी तबीयत पहले से ठीक है। जब क्लास लेनी होती तभी साला जुकाम आता, वरना पूरे दिन अब ठीक रहता। जैकेट तब भी नहीं पहन, नहीं जैकेट तो पहना है, अभी उतारा ही था। जैकेट इसलिए नहीं पहना क्योंकि बेसमेंट है जहाँ मेरे क्लास लेता हूँ, वहाँ गर्मी रहती है, दिक्कत नहीं है। सर, आप भी बैंक वालों की तरह स्ट्राइक करने लगे? नहीं नहीं, स्ट्राइक नहीं था, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से। मतलब गला, थ्रोट इन्फेक्शन था, बोला ही नहीं जा रहा था कुछ भी। सारे बच्चे जुड़ जाइए। हजार तो मेरे भाइयों, करिए जी। ये रेशियो बेस्ड कुछ लॉजिकल सवाल देते हैं, आप पढ़िए, करने की कोशिश करिए। जनवत 8 में पैसा लगाया, उन्होंने व्यवसाय को कमाए, जितना भी टोटल प्रॉफिट था उसका 30% उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया। यानी टोटल प्रॉफिट 30% का मतलब 3/10 फ्रैक्शन बनी। यानी टोटल प्रॉफिट 10 था, तो री इन्वेस्ट जो किया है इन्होंने वो किया है 3 यूनिट। तो डिस्ट्रीब्यूट कितना किया है? कितना होगा? 7 यूनिट। भाई 30% का लो, 10 में से 3 तो री इन्वेस्ट कर दिया, बचा 7 उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कहानी आगे, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहा है कि भाई ए को प्रॉफिट में ऐसा 27,500 है, तो ए का 5 यूनिट है तो बी का 8 यूनिट होगा प्रॉफिट। तो ये 5 यूनिट 87,500 को 1 यूनिट की वैल्यू, 5 कितनी बच रही होती? 3। 5 7 35, 2 5 5 25, 17,500 टोटल प्रॉफिट। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ? 8 यहाँ, 5 यहाँ, 13 यूनिट। तो मेरे बचे 13 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 17,500, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी? 13 गुना 17,500, हाँ है ना? गुणा करेंगे तो ये आएगा 0 0, 13 5 65, 13 7 91 और 6 97, हाँ है ना? और तेरे कम 13 और 9 22, यानी 2,27,500 यूनिट प्रॉफिट ऐसा था जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। समझ रहे मेरी बात? 2,27,500 रुपए का तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्रॉफिट है 2,27,500।
तो 7 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है, तो कह रहा है टोटल प्रॉफिट बताओ। तो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू बटे 7 इंटू में टोटल प्रॉफिट कितना है 10। देखिए 7 से काटेंगे, 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो ये आएगा 3,25,000। है कहीं ऑप्शन? डी ऑप्शन में, यानी टोटल प्रॉफिट 3,25,000 था। बहुत सुंदर। करिए जी कोशिश एक बार। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। समझने का प्रयास करिए, मैं समझाता हूँ आपको। पहले सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है ए और मी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 25,000 रुपये, बी ने 35,000 रुपये लगाए और निर्णय लिया कि वे अपने लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। कहता है जी ए और बी दो पार्टनर है, इसने 25,000 रुपये लगाए हैं, इसने 35,000 रुपये लगाए हैं, और ये डिसीजन लिया है कि भाई 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, कि जो प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे ये अपनी कैपिटल के हिसाब से करेंगे। यानी अगर मान लीजिए टोटल प्रॉफिट 12 यूनिट है, 5 और 7 12 यूनिट है, तो उस 12 यूनिट प्रॉफिट में से ए हिस्सा लेगा 5 का और बी हिस्सा लेगा 7 का। ये तय हुआ है इनका। कहता जी इसी बीच में सी आ गया बिजनेस में, और कहता है सी इस शर्त से बिजनेस में शामिल हुआ, सी इस शर्त पे बिजनेस में शामिल हुआ कि भाई हम लाभ को इक्वली बांटेंगे, 1:1:1 के रूप में बांटेंगे। और सी इसके लिए कोई कैपिटल नहीं लाया, बल्कि उसने ए और बी को कुछ पैसा दिया। बिजनेस में पैसा नहीं दिया, ए और बी को कुछ पैसा दिया। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कैरियर एक प्लेटफॉर्म है, इसमें हम 5-7 टीचर मिलके चला रहे हैं। हम मान लेते हैं 5 लोग हम इस कैरियर में पार्टनर हैं, ठीक है जी। हम कैरियर में हम सब लोगों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कल को अमिताभ बच्चन आए, कहे कि भाई मैं तो पैसा तो नहीं लगा सकता, लेकिन मेरी गुडविल बहुत बड़ी चीज है, मेरी प्रसिद्धि जो है वो बहुत बड़ी चीज है, तो ऐसा है कि मैं तुम्हारी कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए, मतलब कोई भी एबीसीडी, मैं तो एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि अमिताभ कहे जी मैं आपकी कंपनी के साथ जुड़ूंगा और उससे आपकी कंपनी की विश्वसनीयता और बढ़ जाएगी। अब हम ये तो कहेंगे नहीं कि सर आप पैसा दे दो, है ना कंपनी में, वो कहेगा मेरी गुडविल ही मेरे अपने आप में पैसा है, लेकिन भाई शर्त ये कि मैं प्रॉफिट के 6 इक्वल हिस्से करूंगा। 5 पार्टनर आप हो, एक मैं आ गया, तो 6 हिस्से होंगे जी प्रॉपर्टी के, मतलब प्रॉफिट के। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई पार्टनर पैसे लेके आए तभी वो पार्टनर जुड़ा माना जाता है, जुड़ा हुआ।
बहुत बार गुडविल किसी पार्टनर की बड़ी अहम होती है। अब जैसे यहाँ पे सी एक पार्टनर है, कह रहा है, जिसने कहा कि मैं बिजनेस में शर्त पे शामिल होऊंगा कि हम प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे, इसके लिए मैं बिजनेस में कुछ नहीं लगाऊंगा। हाँ, लेकिन ए और बी को जो दिक्कत हो रही होगी थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि पहले सारा प्रॉफिट ए और बी खा रहे थे, अब उसी प्रॉफिट में से ए बी और सी तीन खाएंगे, तो ए और बी को थोड़ी दिक्कत होगी। तो उस दिक्कत को कम करने के लिए भाई मैं ए और बी को कुछ पैसा दे दे रहा हूँ। तो कह रहा है कि ए और बी को उसने 2,20,000 रुपए दे दिए और कहा कि तुम बांट लो यार आपस में। अब सवाल ये है कि दोनों आपस में किस तरीके से इस पैसे को बांटेंगे। हाँ है ना। तो ए और बी 12 यूनिट प्रॉफिट होता था तो 5 ए को मिलते थे, 7 बी को मिलते। अब कह रहा है कि सी बिजनेस में शामिल हो गया, और सी जब शामिल हुआ तो बोला जी इक्वल बांटेंगे, 1:1 में बांटेंगे। तो 12 को 3 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो 1, 1, 2, 3 यूनिट 12, 1 यूनिट 4, तो ये 4 यूनिट प्रॉफिट हो जाएगा, ये भी 4, ये भी 4 हो जाएगा। यानी उसी 12 यूनिट प्रॉफिट को पहले 5 और 7 ले रहे थे, अब लेंगे 4, 4, 4। है ना, मेरी बात समझे। अब क्या होगा, अब आप कहोगे जिससे तो ए और बी को दिक्कत होगी, इससे तो भैया ए और बी को दिक्कत होगी। है ना, क्या दिक्कत होगी जी। सर ए को दिक्कत होगी सबसे बड़ी कि भैया ए को पहले 5 यूनिट मिलते थे, अब 4 मिलेंगे तो ए को 1 यूनिट का नुकसान है। बी को पहले 7 यूनिट मिलते थे, अब 4 यूनिट मिल रहे हैं तो बी को 3 यूनिट का नुकसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये नुकसान झेल रहे हैं, इस नुकसान की भरपाई कहाँ से होगी, 2,20,000 से। तो सवाल में आपसे यही पूछा कि 2,20,000 को कैसे बांटेंगे, तो आपका जवाब होगा जी जिस अनुपात में उनको नुकसान हो रहा होगा उसी हिसाब से ही बांटेंगे, यानी 1:3 आपका सही उत्तर होगा। हेलो, देखिए मेरे भाई कह रहा है ए और बी ने एक चारागाह किराए पे लिया है। ए ने उस पर 100 गाय रखी है, ए ने 100 गाय रखी है 8 महीने के लिए। ए ने 100 गायें 8 महीने के लिए रखी है। तो बताइए बी जो है कितनी गायें फॉर द रिमेनिंग 2 मंथ्स, अगले 2 महीने के लिए रखे, तो मान लेते हैं बी ने एक्स गाय रखी होंगी अगले 2 महीने के लिए, कि इनके किराया आपस में ए से 3/2 गुना ज्यादा हो बी का। तो समझिए भाई किराया कैसे देते हो। मैंने चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि अगर ये कोई पेड़ लगा हुआ है और इस पे मान लीजिए आम लगे हुए, और इस पे 100 आम लगे हुए, और 2 आदमी है ए और बी। ए ने 3 आम लिए हैं और बाकी बी खा गया 97 आम। तो आप बताइए क्या ये इक्वली बांटे इसके आम के पेड़ का किराया, या जिस रेशियो में जिसने जितना खाया, जितना यूज किया, प्रयोग किया, उतना बांटे। तो आप भी यही कहेंगे सर जिसने जितना प्रयोग किया उतना खाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो अगर इन्होंने 100 आम खाए दोनों ने मिलकर, और एक ने 3, एक ने 97, तो जिस रेशियो में खाए उसी रेशियो में इनको पैसा पे करना है। तो ऐसे ही ए ने 100 गाय 8 महीने के लिए रखी, तो कितना यूसेज हो गया, 100 × 8। बी ने एक्स गाय, ये ए का खर्चा हो गया, ए का यूज हो गया। बी का यूज क्या है कि बी ने भैया एक्स गाय ली होगी कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। ताकि बच्चे में 2 महीने के लिए बी में कितनी गाय रख सकता है, अगर यह है यहाँ ए जो है, बी जो है वो ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसे देता है, बी जो है वो ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसा देता है, जिससे वो हमेशा नीचे। तो ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसा देता है, मतलब ए अगर 2 यूनिट देता है तो बी 3 ज्यादा, तो ए 2 देता है तो बी 3 ज्यादा कितने देगा, 5। यानी ए 2 यूनिट किराया देगा तो बी किराया देगा 5 यूनिट। देखिए कह रहा है अगर यह ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसे किराए के देगा, तो भाई ऐसे देखो कि ए ने मान लो 2 रुपए किराया दिया, तो बी कितना देगा, 2 तो देगा ही देगा, इससे 3/2 गुना ज्यादा देगा, यानी 2 का 3/2 गुना, क्योंकि ये तो देगा ही इससे ज्यादा, इसने लिखा है ना 3/2 गुना ज्यादा पैसे दे। एक तो ये कहते था 3/2 गुना पैसे, तो ये 2 दे रहा था तो ये 3 हो जाता, लेकिन कह रहा 3/2 गुना ज्यादा। है ना, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैं आपसे 50 रुपए ज्यादा और खर्च करूंगा, आप जितना खर्च कर रहे हैं मैं उससे 50 रुपए और ज्यादा खर्च करूंगा, मतलब जो आप खर्च कर रहे हैं वो तो कर ही रहा हूँ, उससे 50 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूँ। तो 2 और 2 खत्म, 3 2 5 आ गया। अब सोल्व करना है, बड़ा आसान है यार, 2 चौक 8 कर लो, 2 दूनी 4 कर लो, 5 दूनी 10, 100 करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 1000। माने कितनी गाय रखता होगा ये, 1,000 गाय जब रखेगा 2 महीने के लिए, तो वो इतना पैसा वसूल किराए का कर पाएगा। है ना, करिए जी, बहुत बेहतरीन सवाल आ गया, पढ़िए आराम से शांति से।
आइए जी, कहता है जी ए ने एक व्यवसाय में बी से 375 रुपये ज़्यादा पैसे लगाए हैं, यानी ए की कैपिटल बी से 375 रुपये ज़्यादा है। ए ने 8 महीने जबकि बी ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया है। यदि 125 रुपये के टोटल प्रॉफिट में ए को बी से 75 रुपये ज़्यादा मिले हो तो ए की पूंजी ज्ञात करो। समझिए, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सवाल। देखिए मेरे बेटे, कहता भाई ए और बी दो पार्टनर है, इनको कुल मिला के जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है जी 125 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों, इनको जो प्रॉफिट मिला है कुल मिला के वो 125 रुपये मिला है ना। और 125 रुपये के कुल लाभ में ए को बी से 75 रुपये ज़्यादा मिले। ए को बी से 75 रुपये ज़्यादा मिले मतलब बी को अगर एक्स रुपये प्रॉफिट मिला होगा प्रॉफिट में हिस्सा, तो ए को मिला होगा एक्स प्लस 75। हाँ है ना। अगर बी को मेरे बच्चे एक्स रुपये प्रॉफिट में हिस्सा मिला होगा तो ए को मिलेगा एक्स प्लस 75, ऐसा कह रहा है सवाल में। जोड़ोगे तो एक्स एक्स 2x, 75 उधर जाएगा माइनस का, 125 75 गया 50, तो एक्स की वैल्यू आई मेरे बेटे 25। एक्स की वैल्यू 25 तो मतलब बी का प्रॉफिट में हिस्सा हुआ 25 यूनिट, और ये था 25 जमा 75 यानी एक्स प्लस 75, 25 जमा 75 कितना है 100, तो ए का प्रॉफिट में हिस्सा हुआ 100। तो ए का प्रॉफिट में हिस्सा 100, बी का प्रॉफिट में हिस्सा 25। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँ कि भाई मुझे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दीजिए, तो आप कहेगा इसे 25 प्रॉफिट इसे 100 प्रॉफिट, यानी 25 को 100, 25 एकम 25, 4:1 के अनुपात में इन्हें लाभ मिला। हाँ है ना। ए और बी को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वो मिला है 4:1 में। ए का प्रॉफिट 4 तो बी का प्रॉफिट 1। कहता है ए ने 8 महीने के लिए पैसा लगाया जबकि बी ने 4 महीने के लिए, तो रेशियो आ गया 2:1। हाँ है ना। इसका मतलब इन्होंने जो टाइम इन्वेस्ट किया है वो आप सीधा सीधा कह सकते हैं ए ने 2 महीने के लिए, मतलब ए ने 2 यूनिट तो बी ने 1 यूनिट टाइम इन्वेस्ट किया। मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर आपके पास प्रॉफिट आ गया, टाइम का रेशियो आ गया, तो क्या कैपिटल का रेशियो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। कैसे सर? भाग दे देंगे। तो सर कैपिटल का रेशियो होता है प्रॉफिट अपॉन टाइम, तो 2 दूनी 4 2 आएगा और 1/1 1 आएगा। इसका मतलब ए ने कैपिटल 2 यूनिट लगाई है तो बी ने कैपिटल 1 यूनिट लगाई है। हाँ है ना। यानी ए ने 2 यूनिट कैपिटल तो बी ने 1 यूनिट, तो ए ने बी से कितनी ज्यादा लगाई है? 1 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है ए ने व्यवसाय में बी से 375 रुपये ज्यादा लगाया, तो 1 यूनिट 375 रुपये मेरे भाई, तो 2 यूनिट कितना होगा? 2 गुना 375, जाएगा 2×5 = 10, 2×7 = 14 और 1 = 15, 2×3 = 6 और 1 7, यानी ए ने कुल मिला के 750 रुपये कैपिटल लगाई है। बी ने पूछे थे 1 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 375 रुपये। बराबर 125 सोल्व किया था, एक्स की वैल्यू 25 आई, या 25 रखा है, या 25 जमा 75 100 आया है, बांटा 4:1। मुझे ले रहे हो यार फालतू की। ऐसा ही सवाल एक और लेते हैं, करिए प्रयास खुद से। देखिए मेरे बेटे, सेम ही सवाल है।
कहता है ए ने बी से 768 रुपये ज़्यादा लगाए हैं। बी ने अपनी पूंजी 7 महीने है, जबकि ए ने 4 महीने के लिए लगाई। देखिए यार, ए और बी दो साझेदार है। कहता है जी इनका टोटल जो प्रॉफिट है वो 358 रुपये। लेकिन ये जो 358 का टोटल प्रॉफिट है, इसमें ए ने बी से 42 रुपये ज़्यादा उठाए। यानी बी ने अगर एक्स रुपये प्रॉफिट कमाया है तो ए ने एक्स रुपये 42 पैसे। जोड़ेंगे भैया 2x, 8 में 2 गया 6, 5 में 4 गया 1, 316, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 8 16, 158। ये 158 जमा 42 कितना है? 8 2 10, 5 4 9, 1 10, 200। इसका मतलब ए का प्रॉफिट में हिस्सा 200 है, तो बी का प्रॉफिट में हिस्सा 158। काटोगे रेशियो लोगे तो ये आएगा 100 और ये आएगा 2 7 14, 2 9 18। यानी इनका प्रॉफिट में जो हिस्सा आ रहा है वो 100 अनुपात 79 आ रहा है। ए और बी के प्रॉफिट का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वो 100:79, 100:79। ठीक है। अब कह रहा है कि ए ने पैसा 4 महीने के लिए तो बी ने 7 महीने के लिए लगाया। यानी टाइम की बात करें तो ए ने कहता है 4 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, तो बी ने पैसा लगाया 7 महीने के लिए। यही बात है ना मेरे बेटे? हाँ। तो हमें यहाँ से इनकी कैपिटल का रेशियो निकालना होगा। कैपिटल होगा जी प्रॉफिट अपॉन टाइम। निकालते हैं जी। तो 4 से काटेंगे 25 आएगा, ये तो आ जाएगा 25 और ये आएगा 79/7 ही। अब क्या किया जाए? दोनों साइड 7 से गुना करो, तब जाके पाप धुलेगा बटे वाला। हाँ या ना? 7 से 7 कट जाएगा, ये आएगा कितना? 175 और ये आएगा 79। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो? तो ए का कैपिटल में हिस्सा 175 यूनिट है, तो बी का कैपिटल में हिस्सा 79 यूनिट है। हाँ है ना? तो ए को बी से कितना ज़्यादा पैसा मिल रहा है? कैपिटल कितनी ज़्यादा लगाइए? तो 175 में से 69 घटाएंगे भाई, 75 होता है तो पूरा 196 यूनिट। यानी ए ने बी से 96 यूनिट ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस की, जबकि सवाल में कह रहा है ए ने बी से 768 रुपये ज़्यादा लगाए, 768। तो देखेंगे तो 96 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 सोल्व करने पे। तो पूछ ही रहा बी के द्वारा कैपिटल कितनी लगी। तो बी द्वारा लगाई गई पूंजी तो 79 यूनिट थी, तो 79 गुना 8 भाई, 1 यूनिट 8 रुपये है, तो 79 यूनिट कितना? तो 8 में 72 और 8 7 56 और 7 63, 632 रुपये। यानी बी की जो कैपिटल है मेरे बच्चे वो 632 रुपये। हाँ है ना? ए बी सी 3 पार्टनर है। ए रिसीव 5/8 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट एंड रिमेनिंग प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी एंड सी इक्वली। A's income is increasing by ₹450 when the profit rise from 4% to 9%. तो बी और सी ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है बताना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल की भाषा को समझिए।
कहता है जी कुछ कैपिटल होगी, टोटल कोई कैपिटल लगी होगी तीनों ने मिला के, ए बी सी ने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी, लेट्स से दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस की, हाँ है ना, या परसेंटेज दे रखा है प्रॉफिट का, तो मान लेते हैं कि 100 यूनिट कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस की, ए बी और सी तीनों ने मिलके, ठीक है जी। अब ए बी और सी तीनों ने मिलके जो 100 यूनिट कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, उसके हिसाब से कहानी ये कह रहे हैं कि भाई ए को तो टोटल प्रॉफिट का 5/8 भाग मिलेगा, 5/8 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट, कि सर जितना भी आप प्रॉफिट कमाएंगे उसका 5/8 भाग तो ए लेके जाएगा, बचे हुए को बी और सी बराबर बराबर बांट लेंगे, यानी जो बच गया उसे बी और सी बराबर बराबर बांट लेंगे। कहता है जी पहले जो प्रॉफिट था वो 4% था, अब बढ़ के वही प्रॉफिट 9% हो गया, तो भैया पहले प्रॉफिट 4% था, तो 100 का 4% कितना रहा होगा, 4 यूनिट, भाई प्रॉफिट टोटल कैपिटल पे ही निकलेगा कि भाई जितनी भी पैसा लगाया उसका कितना परसेंट प्रॉफिट आया, तो 4%, तो टोटल कैपिटल का 4% यानी 4 यूनिट आपका प्रॉफिट निकल के आया, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों जितना भी प्रॉफिट निकल के आया, जैसे 4 यूनिट प्रॉफिट निकल के आया, तो इस 4 यूनिट को एक जो है वो 5/8 भाग लेगा, तो 4 यूनिट का 5/8 भाग लेगा, तो यानी ए को 20/8 भाग मिल जाएगा, यानी टोटल प्रॉफिट में से ए का हिस्सा हो गया 20/8, है ना। बाद में कहता है यही रेट ऑफ प्रॉफिट 9% हो गया, तो भाई 4% से बढ़ के अब 9% हो गया, तो कैपिटल तो 100 यूनिट थी, तो 9% अब प्रॉफिट हो गया नया 9, है ना, तो 9 का भी वो 5/8 हिस्सा ही लेगा, क्योंकि उसका तो नियम यही है कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5/8 हिस्सा ए लेगा, ठीक है जी। अब देखोगे तो ए का हिस्सा आएगा 45/8 यूनिट, 45/8 यूनिट, मेरी बात समझ रहे हैं। पहले इतनी बात को समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 100 यूनिट इसलिए मांगा नहीं माना क्योंकि 4% और 9% की कहानी थी, पहले इतना समझो। हाँ ना, तो बेटा ये बताओ, भाई पहले 4 यूनिट प्रॉफिट था तो उसका 5/8 20/8 हिस्सा बनता था, 9 यूनिट है तो उसका 5/8 45/8 हिस्सा बना, यानी हम ये कह सकते थे कि भाई अब तो ले रहा हूँ 45/8 यूनिट प्रॉफिट में हिस्सा, पहले ले रहा था 20/8 यूनिट प्रॉफिट में हिस्सा, तो ए का इनकम अब कितनी बढ़ गई, 45 में से 20 गया, 25/8 यूनिट इनकम बढ़ गई, 25/8 यूनिट इसकी इनकम अब बढ़ गई, हाँ है ना, 25/8 यूनिट इनकम उसकी बढ़ गई, किसकी, ए की। भाई ए को पहले प्रॉफिट इतना मिलता था, अब प्रॉफिट इतना मिल रहा है, तो अब पहले से कितना ज्यादा मिल रहा है, 45 में से 20 का 25/8 यूनिट ज्यादा मिल रहा है, हाँ है ना। जबकि सवाल में कह रहा है कि ए को 450 ज्यादा मिल रहा है, तो मेरे भाई 25/8 यूनिट है 450, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 450 बटे 25 बटे वाला 8 मिनट के ऊपर, हाँ है ना, और इस तरीके से आगे से सोल्व करें। लेकिन मेरे बच्चों हमें इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, ये वैसे ही आसानी से बताएगा, सिर्फ एक बात समझो ईमानदारी से, क्या कि यार ए जो है वो तो ऐसा बंदा है जिसे टोटल प्रॉफिट का 5/8 हिस्सा चाहिए, है ना, एक ऐसा बंदा है जिसे टोटल प्रॉफिट का 5/8 हिस्सा चाहिए। अगर प्रॉफिट रेट बढ़ेगा तो उसका भी प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट घटेगा तो उसका भी प्रॉफिट घटेगा, मतलब उसकी इनकम भी घटेगी। तो हमारे सवाल में कहा गया पहले प्रॉफिट था 4%, यानी 100 यूनिट कैपिटल थी तो 4% प्रॉफिट था, अब प्रॉफिट हो गया 9%, तो 9 यूनिट प्रॉफिट हो गया, तो पहले से जो प्रॉफिट है वो कितना ज्यादा बढ़ गया, 5 यूनिट ज्यादा बढ़ गया, है ना, कितना यूनिट ज्यादा बढ़ गया मेरे बच्चे, 5 यूनिट ज्यादा बढ़ गया। तो ए की भी तो इनकम इतनी ही इसी का 5/8 बढ़ी होगी, अगर देखोगे तो पहले एक इनकम थी 4 का 5/8, अब एक इनकम हो गई 9 का 5/8, गौर से देखोगे तो कुछ नहीं 5 का 5/8 ही बढ़ी है इसकी, देखो वही 25/8 बढ़ी हुई है, जितना आपका प्रॉफिट बढ़ा है उस बढ़े हुए का ही तो 5/8 भी बढ़ेगा, है ना। तो इस चीज को इतना लिखे बिना सीधा सीधा कर लो कि भाई उसकी इनकम कितनी बढ़ रही, प्रॉफिट की टोटल प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है 5, तो उस 5 यूनिट जो प्रॉफिट बढ़ गया उसमें ए का हिस्सा कितना बढ़ेगा 5/8, यानी 25/8 यूनिट हो गई ए की बढ़ी हुई इनकम।
जो कि रिप्रेजेंट कर रही है 450 रुपये को। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू 450 बटे 25 बटे 8, लेकिन बटे वाला 8 पलट के ऊपर, ये आएगी मेरे प्यारे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू। ये आएगी मेरे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू। हाँ है ना, प्रेस कर कमेंट्स को। ये आएगी मेरे बच्चे एक यूनिट की वैल्यू। समझ रहे हैं कि नहीं? अब टोटल कैपिटल क्या थी आपकी? 100 यूनिट। तो भाई टोटल कैपिटल होगी कितनी? तो 100 यूनिट थी। तो एक यूनिट की वैल्यू है 450 बटे 25 गुना 8 है। तो टोटल कैपिटल 100 यूनिट थी, तो 100 यूनिट की वैल्यू इतनी। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो टोटल कैपिटल है वो इतनी। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर सवाल में टाइम के बारे में कुछ नहीं दे रखा होता तो जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट होगी उसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ रहा था। हाँ है ना? तो अगर टोटल प्रॉफिट का 5/8 भाग ए ले रहा है, 5/8 भाग ए ले रहा है, तो इस 5/8 का मतलब हुआ कि 8 में से 5 भाग ए ले गया, तो बाकी 3/8 किस किस के हिस्से का बचा? बी और सी के हिस्से का। हाँ है ना? तो टोटल कैपिटल का 5/8 भाग अगर ए ने लगाया होगा तो बाकी 3/8 भाग किसने लगाया होगा? बी और सी ने मिला के। हाँ है ना? तो देखते हैं बी और सी की टोटल कैपिटल कितनी जो लगाई है। तो 3/8 भाग कैलकुलेट करते हैं। 8 से 8 काटा, 25 से काटेंगे 25 चौक 100, 4 3 12, 12 0 0, 12 5 60, 12 चौक 48 और 6 5400, यानी 5400 रुपए कुल मिला के बी और सी ने इन्वेस्ट किए हैं। जबकि सवाल ने ये कहा था कि बी और सी दोनों बराबर बराबर बांटते हैं लाभ को। तो अगर बी और सी प्रॉफिट को बराबर बराबर बांट रहे हैं तो इसका मतलब कैपिटल भी तो बराबर बराबर लगाई होगी। तो 5400 में से आधी यानी 2700 रुपए बी ने इन्वेस्ट की होगी और मेरे बच्चे 2700 रुपए ही सी ने इन्वेस्ट की होगी। देखिए मेंस लेवल के क्वेश्चन अगर आपको पढ़ने, थोड़ा मेंटली आपको भी तैयार होना पड़ेगा। हर बार बच्चों वाली चीजें नहीं बताएंगे। सन्नी भाई प्रिंट होने जा चुके हैं क्लास नोट्स, क्यों परेशान हो रहे हैं? कोई नहीं। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एबीसी 3 पार्टनर है। एबीसी 3 पार्टनर है। कहता है एक का कुल लाभ का 2/7 भाग मिलता है, शेष लाभ को बी और सी बराबर बांटते हैं। अगर मैं सिर्फ इतनी ही स्टेटमेंट दूं मेरे बेटे यहां से लेके यहां तक की, तो भी आपको ये समझना चाहिए कि टाइम का जिक्र तो है नहीं। अगर टोटल प्रॉफिट का 2/7 भाग ए ले रहा है तो बाकी भाग कौन ले रहा होगा? बी और सी। तो ऐसे ही टोटल कैपिटल का 2/7 भाग ए ने लगाया होगा तो बाकी किसने लगाया होगा? बी और सी ने। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? वही कहानी यहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली लगानी है। तो मान लेते हैं जी टोटल कैपिटल, बाबू भैया 100 यूनिट है। मान लेते हैं मेरे बच्चों टोटल कैपिटल कितनी है जी? 100 यूनिट। कह रहा जी पहले प्रॉफिट था 10%, बाद में बढ़ के हो गया 15%। तो प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ कितना बढ़ा है? 5 यूनिट। हाँ है ना? तो प्रॉफिट अगर 5 यूनिट बढ़ा है मेरे बच्चे, तो उसी 5 यूनिट के हिसाब से एक ही इनकम भी बढ़ी होगी। तो ये तो हर प्रॉफिट का 2/7 भाग ले रहा था, तो जो 5 यूनिट बढ़ा है इसका भी 2/7 भाग ही लेगा, यानी 10/7 यूनिट प्रॉफिट ए का बढ़ गया। मतलब ए को पहले जो मिल रहा था अब उससे 10/7 यूनिट फालतू मिलेगा। नहीं तो आप ऐसे कर ले, पहले 10 का मिलता था 5 2/7, अब 15 का 2/7, आंसर वही आएगा। तो भाई 10/7 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? 240 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 240/10, 240/10/7, 7 पलट के ऊपर, ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई। टोटल कैपिटल क्या थी जी? 100 यूनिट। तो टोटल कैपिटल है 100 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू है 240 गुना 7/10, ये होगी मेरे बच्चों टोटल कैपिटल। अब कह रहा भाई टोटल प्रॉफिट का 2/7 भाग ए का, तो टोटल कैपिटल का भी 2/7 भाग ए का, तो बाकी कितना बचा? 7 में से दोगे 5/7। तो ये 5/7 कैपिटल किसने लगाई होगी? बी और सी ने मिलकर लगाई होगी। तो ये हुआ आपकी टोटल कैपिटल, और टोटल कैपिटल का 5/7 भाग बी और सी का होगा। सोल्व करोगे मेरे भैया, 7 से उड़ा दो 7, पान 5 दूनी 10, 120, ठीक है जी। गुना करेंगे तो आएगा 12,000। इसका मतलब बी और सी ने 12,000 रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट की, बी और सी ने मिलकर 12,000 रुपए लगाए। तो इस 12,000 में बी ने कितने लगाए होंगे? 6,000,
और सी ने भी कितने लगाए होंगे, 6,000। बस ये मेरा आंसर आ गया मेरे बेटा। यानी 6,000 बी ने लगाए होंगे और 6,000 रुपये ही मेरे प्यारे बच्चों सी ने पैसा लगाया होगा। हाँ जी सुमित जी, रिकॉर्डेड क्लास है, आप बिल्कुल सही पहचाने। अगर ये रिकॉर्डेड ही चलानी होती उल्लू के पट, तो अब आपकी पार्टनरशिप के 4 महीना सीवी करिए प्रयास। के द्वारा निवेश किए गए धन का 3/4 राशि का निवेश करके बिजनेस में भागीदारी की। तो बी ने 8 यूनिट किया है, इसका 3/4 भाग कितना होगा जी, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो 6 यूनिट पैसा सी ने निवेश किया है 4 महीने बाद। 4 महीने बाद निवेश किया मतलब कितने महीने बाद किया है, कितने महीने तक किया होगा, 8 महीने तक उसने पैसा लगाया होगा। बी ने 12 महीने के लिए और सी ने ए ने 12 महीने के लिए, हाँ है ना। तो ए ने 12×3=36, बी ने 12×7=84, 12×8=96 और सी ने 8×6=48। इतना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया। क्लियर है मेरे बच्चे? अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए समझिए। 12×3=36, 12×7=84, 12×8=96, 8×6=48। यदि सी को 24,000 रुपये अपने हिस्से के रूप में मिलते हैं, कहता जी सी को 24,000 रुपये अपने हिस्से के रूप में मिलते हैं प्रॉफिट के, तो इसका रेशियो निकालते हैं। देखिए यार, 12×3=36 पहले लिख लेते हैं सीधा सीधा, 7×12=98 और 8×6=48। तो देखो यार, 12×3=36, 12×8=96 और 12×4=48, यानी रेशियो आएगा 3:8:4। तो कहता है सी को 24,000 मिलते हैं, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है सी का प्रॉफिट 24,000 रुपये को, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 6,000 रुपये। तो पूछ ही रहा है तो प्रारंभ की 1 वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था। तो टोटल लाभ निकालेंगे तो 3 और 8 11, 11 और 4 15 यूनिट। तो 1 यूनिट 6,000, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो आंसर होगा जी 90,000 रुपये। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन सी। ठीक है जी। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं ए ने 25 लाख रुपए लगाकर एक टैक्सी सर्विस स्टार्ट की। 3 महीने बाद बी 40 लाख रुपए का निवेश करके बिजनेस से जुड़ जाता है। 3 महीने बाद बी 40 लाख रुपए लगा के बिजनेस से जुड़ जाता है ना। ध्यान देना, 3 महीने बाद। और बी के बिजनेस से जुड़ने के 4 महीने बाद 50 लाख रुपए का निवेश करके सी भी व्यापार से जुड़ जाता है। तो सी 50 लाख के साथ जुड़ता है। ए के बिजनेस प्रारंभ करने के 1 वर्ष बाद इतने रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ में ये ड्रामे है। तो भाई ए ने पूरे 12 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, 3 महीने बाद बी जुड़ा तो इसने 9 महीने के लिए पैसा लगाया होगा। और कह रहा है भैया सी जो है बी के जुड़ने के 4 और महीने बाद, यानी 3 महीने बाद तो बी जुड़ा, 4 महीने और, यानी 7 महीने बाद सी आया, तो बचे कितने, 5 महीने। तो रेशियो निकालेंगे मेरे बेटे, तो देखिएगा 5×5=25, 5×8=40, 5×10=50। ठीक है जी। और भी कटेंगी बातें। 2×6=12, 2×4=8, 2×5=10, यह आएगा 30:36:25। यानी मेरे प्यारे बच्चों इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 30:36:25 है। तो कह रहा है यार एक ना माफ करिए, 2,73,000 रुपये को सी का हिस्सा क्या होगा। तो सबका टोटल करोगे 30 + 36 + 25, 4×5=11, 3×3=6, 2×8=9, 91 यूनिट प्रॉफिट है कितने को, 2,73,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 3,000 रुपये। 3 × 3 = ठीक, 3,000 रुपये। तो पूछा है सी का प्रॉफिट में हिस्सा 25 यूनिट, तो 25 × 3,000, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 75,000।
उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। सॉरी, ऑप्शन सी। ठीक है मेरे भाई, तो पार्टनरशिप हमारी पूरी तरह खत्म हुई। कल हम एवरेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।